Welcome to the YouTube channel Tuto Physics once again. We are going to discuss the refraction of light at a plane boundary between two media in this video. Right? तो हमने क्या कर लिया वापस से अभी इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था रिफ्लेक्शन, यहाँ पे हम देखेंगे रिफ्रैक्शन. सो Mn is nothing but the refracting surface. So here this Mn stands for a refracting surface. राइट. द इंसिडेंट रेज सेम एज दैट व्हाट, इसको हमने आर ए कंसिडर किया था, तो आर ए एंड दिस इज क्यू, जो कि यहाँ पे सी इस पॉइंट पे आके इंसिडेंट होता है. तो इसको मैं सी पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ. तो क्यू आर ए एंड क्यू सी आर इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट. ठीक है, अब ध्यान देंगे ये R से A, ये A पॉइंट कौन सा रहेगा? दिस इज नथिंग बट द पॉइंट एट टाइम t इक्वल्स टू 0. इस वक्त बिल्कुल उसी तरीके से जब भी जैसे ये पीछे था, है ना, यहाँ पे था, तो दिस इज नथिंग बट पॉइंट B विच इज एट टाइम t इक्वल्स टू कैपिटल T. इन दोनों को हमने ज्वाइन किया था तो हमें इंसिडेंट प्लेन वेवफ्रंट मिली थी. तो यहाँ पे भी हम इसको ज्वाइन कर देते हैं. तो AB इज नथिंग बट इंसिडेंट रे से बनी हुई है, इसलिए इसको इंसिडेंट प्लेन वेवफ्रंट कहेंगे. ठीक है, अब होगा क्या, ये इस बाउंड्री मतलब ये जो क्या कहते हैं प्लेन बाउंड्री हमने कंसिडर की है, जिसको रिफ्रैक्टेड सरफेस कहते हैं. इस रिफ्रैक्टेड सरफेस के ऊपर का मीडियम 1 है, नीचे वाला मीडियम 2 है. ऊपर का रेयरर मीडियम है, नीचे का डेंसर मीडियम है ना. तो मतलब ये रे ऑफ लाइट जब रिफ्रैक्ट होंगे तो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जाएंगे, और जब वो रेयरर टू डेंसर जाते हैं तो अब हमें पता है कि इसकी रे ऑफ लाइट की वेलोसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है. और जब वेलोसिटी कम होती है उस समय में इनका डिफ्लेक्शन कैसा होगा? इज टूवर्ड्स द नॉर्मल, है ना. ये क्या है? ए डैश एंड पी डैश. तो ए डैश एंड पी डैश, these are nothing but the normal rays of light, है ना. ये नॉर्मल रेज ऑफ लाइट यहाँ पे क्या होगा? ये ऐसा परपेंडिकुलरली अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आ रहा है तो बिना किसी डायरेक्शन के चेंज हुए वो आगे बढ़ जाएगा. सेम हियर. तो यहाँ पे जब रे ऑफ लाइट मूविंग फ्रॉम और ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट गेट्स रिफ्रैक्टेड और इट गेट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल के तरफ ये बेंड हो जाता है. तो ये आ गया इस तरीके से. और सेम ये वाला भी रे ऑफ लाइट वैसे ही बेंड होगा, है ना. लेट अस से these आर रिफ्रैक्टेड रेज. अब यहाँ पे डेंसर मीडियम में जाने के बाद इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. सॉरी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. मतलब ये वाला रे ऑफ लाइट अब टाइम t इक्वल्स टू एट t इक्वल्स टू कैपिटल T इतने समय में यहां से यहां तक के पहुंचा. मतलब ये जो डिस्टेंस इसने कवर किया है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दिस इज v1 इंटू कैपिटल T, क्योंकि ये मीडियम की वेलोसिटी इज v1, राइट. इस मीडियम की वेलोसिटी क्या रहेगी? v2. मीडियम अलग हो गया मतलब वेलोसिटी चेंज हो गई, राइट. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग रहेगा. लेट अस से इट इज n1, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट अस से इट इज n2, राइट. तो ये जब यहां से यहां तक के v1t इतने समय में, मतलब v1t इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है फ्रॉम 0 टू t, सॉरी दिस इज 0, है ना. 0 टू t इतने समय में ये b से c आ रहा है. उस वक्त ये वाला रे ऑफ लाइट थोड़ा सा कम, मतलब इतना डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगा, इससे थोड़ा सा कम करेगा. क्यों? क्योंकि ये डेंसर मीडियम में चला गया, तो ये पॉइंट पे पहुंच गया. लेट अस से दिस पॉइंट एज E. ठीक है.
और इसको ये F बोल देते हैं। तो AE and CF, these are nothing but the refracted rays of light. ठीक है, रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट। तो दिस पॉइंट E इज एट T इज इक्वल टू कैपिटल T। जब T इक्वल टू जीरो ये पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया तो हमें इंसिडेंट प्लेन वेवफ्रंट मिली। तो T इक्वल टू कैपिटल T की T इक्वल टू कैपिटल T, इन पॉइंट्स को अगर हमने ज्वाइन कर दिया तो वी विल गेट CE, which is nothing but here a refracted plane wave front, है ना, इट इज रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। तो यहाँ पे भी अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो दो ट्रायंगल्स इधर भी बने हैं, है ना, उन्हीं दो ट्रायंगल्स को यहाँ पे भी हम वापस कंसिडर करेंगे। सो नाउ इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है ABC एंड दूसरा ट्रायंगल है AEC और ACE, वॉट एवर यू कैन राइट, ACE और AEC। अब ध्यान देंगे यहाँ पे ये जो एंगल इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ बनता है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये 90 डिग्री, तो दिस इज 90 माइनस आई। तो ये जो है ये 90 है, तो ये जो एंगल बनेगा दिस इज ऑल्सो आई, 90 माइनस ऑफ 90 माइनस आई, ये हो जाएगा 90 माइनस आई। तो ये 90 वापस से ये 90, इस 90 में से ये एंगल निकल गया है तो ये आई हो जाएगा, राइट। and this angle is R, that is angle of refraction। रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ वाला जो एंगल रहता है दैट इज नथिंग बट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इफ दिस इज R देन दिस इज 90 माइनस R, है ना, ये 90 माइनस R है और यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स की एडिशन 180 डिग्री रहती है, तो इसमें से ये 90 है और ये 90 माइनस R है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज R, है ना, 90, ये दोनों की मिला के 90 डिग्री एंगल रहेगी। तो 90 माइनस ऑफ 90 माइनस आर इज आर, राइट। तो ये आई हो गया, ये आर हो गया। ये AE डिस्टेंस जो है, जैसे ये V1T है वैसे ये कितना हो जाएगा, दिस बिकम्स V2T, है ना। ये AE डिस्टेंस कितना हो जाएगा, V2 इंटू कैपिटल T, इतना डिस्टेंस। तो यहां से हमें क्या दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल ABC से ये एंगल 90 डिग्री रहेगा, राइट। तो एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल AEC विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। देन कॉमन हाइपोटेनियस यहाँ पे भी है, इसकी अपोजिट भी AC ही है और इस 90 डिग्री के भी अपोजिट ये AC ही है। सो AC इज कॉमन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब ये डिस्टेंस भी लिख देता हूं, BC कितना है, BC इज इक्वल्स टू V1T where V1 is nothing but the velocity of light in medium 1 and AE। अब ये यहाँ पे ये दो डिस्टेंसेस अलग अलग रहेंगे क्योंकि V2 और V1 ये अलग अलग है। तो दिस इज V2T, V2 is nothing but the velocity of light in medium 2 that is in the denser medium, right। so therefore हमें पता है यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करने, और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का पहला लॉ है स्नेल्स लॉ, जिसको साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन के टर्म में या N2 बाय N1 के टर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन आई और साइन आर ये हमें लेना पड़ेगा। सो इन ट्रायंगल आई कहाँ पे दिखाई दे रहा है, अच्छा ये अगर आई है ना, या यहाँ पे इस ट्रायंगल में, तो ये ट्रायंगल ABC में साइन आई अगर हमने ले लिया तो क्या मिलेगा, इन ट्रायंगल ABC साइन ऑफ आई क्या होता है, साइन ऑफ एनी एंगल इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट ऑफ आई इज व्हाट, BC, so it is BC by hypotenuse is what, AC। मतलब ही BC मतलब क्या है, BC is equals to V1T है, तो वो रख दिया V1T डिवाइडेड बाय AC को एज इट इज रख दिया। एंड इन ट्रायंगल
ACE यहाँ पे भी साइन आर अप्लाई कर दिया, तो साइन आर मतलब ये आर है, इसका अपोजिट AE है, तो AE अपॉन हाइपोटेन्यूस इज कॉमन, दैट इज AC, और AE की वैल्यू क्या है V2T, तो V2T रख दिया डिवाइडेड बाय AC कर दिया, साइन I अपॉन साइन R कर देंगे, तो देयरफॉर इसको इक्वेशन 1 कहते हैं, इसको इक्वेशन 2 कहते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, सो इक्वेशन 1 divided by equation 2 becomes sin I upon sin R is equals to V1T by AC divided by V2T by AC, right? ये AC कैंसल, T कैंसल, तो sin I अपॉन sin R कितना बचा, इट इज V1 by V2। इसको अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं तो ये साइन आई अपॉन साइन आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे, एंड व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम c से डिनोट करते हैं, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज v1 v2, या मतलब v से डिनोट करते हैं। तो इसको अगर मैंने c बाय v2 कर दिया और डिवाइडेड बाय c बाय v1 है ना, तो ये c कैंसिल होके v1 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में जाएगा, और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर मतलब v2 ये डिनोमिनेटर में रहेगा, तो मतलब हमारा ये इक्वेशन एज इट इज है, एंड c by v2 इज नथिंग बट इक्वल्स टू दिस इज sin I अपॉन sin ऑफ R, to velocity of light in vacuum to the velocity of light in medium 2 is equals to the refractive index of medium 2 divided by velocity of light in vacuum to the velocity of light in medium 1 is equals to refractive index of medium 1। so this is nothing but your Snell's law, sin I upon sin R is equals to n2 by n1, n1 n2 क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते, तो दिस बिकम्स n1 sin I, एक ही बात है, दैट इज n1 sin I इज इक्वल्स टू n2 into sin of R। दिस इज Snell's law of refraction, एंड हियर अब दूसरा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है, ऑल दीज रेज मस्ट लाई इन द प्लेन, सेम प्लेन, मीडियम सेम नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि इंसिडेंट रे ये मीडियम 1 में है, रिफ्रैक्टेड रेज ये मीडियम 2 में है, नॉर्मल रेज ये मीडियम 1 में भी है और मीडियम 2 में भी है, तो ऑल दीज रेज आर नॉट लाइंग इन द सेम मीडियम, ये सिर्फ रिफ्लेक्शन में होता है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, लेकिन ये सेम प्लेन में है, अभी भी एक ही बोर्ड पे है, राइट। सो फ्रॉम द diagram we can write, and from the diagram incident, refracted and normal rays all lies in the same plane, है ना, ये सिर्फ प्लेन में लाया करेंगे, मीडियम सेम नहीं रहेगा। सो दिस इज व्हाट all about the refraction of light at a plane boundary between the two media, right? This question will also ask you for 3 marks in section C, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो, ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए और सब्सक्राइब करते चलिए। थैंक यू।